करना, ऑर्डर दिया है Redmi Note Pro 8 का कवर. ओके, तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेस्ड अपॉन दैट. अभी कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, देखो इनकम क्या है और डिमांड क्या है, उसके हिसाब से हम आइडेंटिफाई करेंगे उसको. इनकम इंक्रीज हुआ, डिमांड भी इंक्रीज हुआ. इनकम इंक्रीजेस, डिमांड इंक्रीजेस. इनकम इंक्रीजेस, डिमांड ऑल्सो इंक्रीजेस. तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप देखो पॉजिटिव है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो जब इनकम एंड डिमांड के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप रहेगा, देन इट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी. पॉजिटिव इलास्टिसिटी, ईडी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1. ईडी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1. तो ये रिलेशनशिप जब रहेगा, इनकम एंड डिमांड के बीच में ऐसा जब रिलेशनशिप रहेगा, देन दैट इज टू बी कंसिडर्ड एज नॉर्मल गुड्स. नॉर्मल गुड्स ऐसे ही रहेंगे जिनका डिमांड बढ़ेगा, इनकम इंक्रीज होने के साथ साथ उनका डिमांड भी बढ़ जाएगा. देन दे आर नॉर्मल गुड्स. नाउ second part, income increases, demand remains constant. डिमांड बढ़ेगा भी नहीं, डिमांड कम भी नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा. जैसे आपका इनकम बढ़ गया तो आप नमक ज्यादा खाओगे क्या? इनकम बढ़ गया ना, डिमांड बढ़ाओ. विल वी डू दैट? नो, वी विल नॉट डू दैट. ओके, इनकम बढ़ गया मगर डिमांड विल रिमेन कांस्टेंट, then that is called zero elastic demand. It is called zero elastic. ED will be equal to 0. ED will be equal to 0. Further, third case, income increases, demand decreases. Income increases, डिमांड डिक्रीजेस. अभी देखो कैसा रिलेशनशिप है. कैन एनीबडी टेल मी? मेरिल आप बताओ. मेरिल, इनकम इंक्रीजेस, डिमांड डिक्रीजेस, कैसा रिलेशनशिप है मेरिल डिसोजा? द रिलेशनशिप इज नेगेटिव. नेगेटिव रिलेशनशिप है, या फिर आप बोलोगे इनवर्स रिलेशनशिप. वेरी गुड, very good. Negative is very perfect word. It can be called as inverse also. So ये inverse relationship है, तो negative elasticity ED will be less than 1. अभी याद रखो, जब ये ऐसा relationship रहेगा, income increases and demand decreases, तो these goods are to be considered as inferior goods. इसको हम कौन से गुड्स बोलेंगे? इंफीरियर गुड्स. पहला कैटेगरी जो था ना, इनकम इंक्रीजेस, डिमांड ऑल्सो इंक्रीजेस, तो मैंने बताया था वो कौन से टाइप का डिमांड था, कौन से टाइप के गुड्स थे वो? देवेर नॉर्मल गुड्स. इनकम इंक्रीजेस, डिमांड डिक्रीजेस, देन दैट इज इंफीरियर गुड्स. एनी डाउट इन इनकम इलास्टिसिटी? कोई डाउट? हाँ पूछो आर्यन. एग्जाम्पल क्या होगा थर्ड का? ओके, इंफीरियर गुड्स मतलब लो क्वालिटी गुड्स. लो क्वालिटी गुड्स. अभी जैसे आर्यन, आई एम आस्किंग यू वन सिंपल क्वेश्चन. आर्यन, डू यू हैव रेशनिंग कार्ड विथ यू? आर्यन, do you have rationing card with you at home? Yes. May I know the color of that card? White, orange, yellow? Orange card है.
ओके, अभी डू यू गो टू द रेशनिंग शॉप एंड परचेस राइस एंड व्हीट फ्रॉम देयर? आर्यन, नो। देखो, आपने डिमांड नहीं किया, आपको, हम सबको पता है दैट द क्वालिटी ऑफ राइस एंड व्हीट विच इज गिवन ओवर देयर ऑन द रेशनिंग शॉप एट वेरी लेस रेट दे गिव, बट दैट इज इंफीरियर गुड। थोड़े मार्केट के क्वालिटी के कंपैरिजन में उसका रेट थोड़ा सा कम है और क्वालिटी भी कम होता है। तो एज यू हैव हायर लेवल ऑफ इनकम, आप वो रेशनिंग के गुड्स को डिमांड नहीं कर रहे हो, समझ रहा है? तो ये हो गया इनवर्स रिलेशनशिप, इनकम बढ़ गया, डिमांड कम हो गया। समझा सबको अभी? वंश, आपको समझा? वंश, वंश, you had a doubt, can you explain it with example? समझा आपको वंश? I have more examples if you have not understood that. Okay, thank you. Now, we go to the third type of elasticity. थर्ड टाइप, पहला देखा प्राइस इलास्टिसिटी, दूसरा देखा इनकम इलास्टिसिटी। अभी हम तीसरे टाइप का इलास्टिसिटी डिस्क्राइब करेंगे, दैट इज क्रॉस इलास्टिसिटी। थर्ड टाइप, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी यहां पे व्हाट डज दैट मीन? द डिग्री ऑफ responsiveness of demand, the degree of responsiveness of demand to the given change in price of related goods is called as cross elasticity of demand. The degree of responsiveness of demand. डिमांड ही रेस्पॉन्स करेगा, मगर किस चीज को? चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स अगर आप देखोगे, हमारे पास दो तरह के रिलेटेड गुड्स थे, एक थे सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरे थे कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है? हर्षल धनगर, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है बताओ जरा? हर्षल, शॉन डिसोजा, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? कैन यू टेल मी? नोबडी इज आंसरिंग, समझ में नहीं आ रहा है किसी को? वेरी गुड। टी और कॉफी, the goods which are demanded, one goods is demanded in replacement of other, then that is called as substitute goods. That is called substitute goods. टी और कॉफी है, फिर कोक एंड पेप्सी है, डोमिनोज एंड पिज्जा हट है, डेटॉल एंड लाइफ बॉय है, एक्सेट्रा, सब्स्टिट्यूट गुड्स। ओके, तो हमको पता है कि इसमें से अगर किसी एक प्रोडक्ट का प्राइस चेंज होता है तो दूसरे प्रोडक्ट का डिमांड भी चेंज होता है। अच्छा, अभी कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स का मतलब क्या है? सानिका आप ही बताओ। सानिका पवार, देखिए ये लॉकडाउन में आपने पढ़ना चालू कर दिया, वेरी गुड। कार एंड फ्यूएल, वेरी गुड। कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स ये ऐसे गुड्स रहेंगे विच आर डिमांडेड टुगेदर, दोनों एक साथ डिमांड किए जाएंगे, देन दे आर कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स। वेरी गुड। तो पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं,
लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ। बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। ये जो कंसेप्ट है, ये दोनों टाइप के जो प्रोडक्ट्स है, ये जो दोनों टाइप के प्रोडक्ट्स है, एक प्रोडक्ट के प्राइस का दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है। तो डियर फ्रेंड्स, इस पे जो रिस्पॉन्स रहेगा दैट इज कॉल्ड क्रॉस इलास्टिसिटी। शैल आई रब द मीनिंग? तो लेट अस पुट अप इन सिंबॉलिक फॉर्म EC, that is cross elasticity. EC is equal to percentage change in quantity demanded of commodity X upon percentage change in price of commodity Y, जिसको हम सिंप्लीफाई करेंगे कैसे? तो change in DD of X upon price of X divided by change in price of Y upon original price Y। तो मैंने कैसे बताया है आपको? चेंज हम कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा से। तो डेल्टा dx अपॉन dx, दैट इज ओरिजिनल डिमांड of X divided by delta PY upon PY, original price, delta DX upon DX multiply, अभी वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, प्राइस ऑफ Y अपॉन डेल्टा PY। तो ये इसका फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेशन। द बेसिक फॉर्मूला EC इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मगर देखो, एक कमोडिटी X का और दूसरा कमोडिटी Y का है। सो नाउ लेट अस गो अहेड टुवर्ड्स फर्दर डिस्कशन। मैंने बताया था कि आपके जो रिलेटेड गुड्स है, रिलेटेड गुड्स दो टाइप के होते हैं। पहला सब्स्टिट्यूट्स होता है, दूसरा कॉम्प्लीमेंटरीज होता है। तो हम सब्स्टिट्यूट्स के बारे में डिस्क्राइब करते हैं पहले। लेट अस डिस्क्राइब पहला सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स बोल दिया मतलब वन इन रिप्लेसमेंट ऑफ अनदर, वन इन रिप्लेसमेंट ऑफ अनदर। एग्जाम्पल आपके सामने है वॉचेस। देखो, वी कैन आइदर परचेज वॉच ऑफ द कंपनी कॉल्ड एज टाइटन और वी कैन परचेज इट ऑफ सोनाटा। तो हम कमोडिटी X ले रहे, टाइटन वॉचेस, कमोडिटी Y ले रहे, सोनाटा। तो अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, सपोज कमोडिटी Y मतलब सोनाटा का जो प्राइस है वो अगर बढ़ गया, सोनाटा का प्राइस अगर बढ़ गया, तो पीपल इंस्टेड ऑफ बाइंग सोनाटा वॉचेस दे विल बाय टाइटन वॉचेस। तो टाइटन वॉच का डिमांड भी बढ़ेगा। तो यहां पे आप देखो, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट Y, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट Y एंड डिमांड ऑफ कमोडिटी Y, दोनों कौन से डायरेक्शन में गए? सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इस कंसेप्ट को हम लोग रिल्वा क्या बोलते हैं? दे आर गोइंग इन सेम डायरेक्शन।
That means what type of relationship exists? Can you tell me, Rilva? Or anyone else can tell me what type of relationship? They are in same direction. Very good. कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशनशिप. तो जब डायरेक्ट रिलेशन है किसके बीच में? सब्स्टिट्यूट गुड्स में डायरेक्ट रिलेशनशिप रहेगा. तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो इट इज पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी. पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब यहां पे आपका ईसी जो है क्रॉस इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1. अभी दूसरे टाइप के रिलेटेड गुड्स हमने देखे थे कॉम्प्लीमेंटरी. दूसरे टाइप के रिलेटेड गुड्स हमने देखे थे कॉम्प्लीमेंटरी मतलब 2 or more goods are demanded together. Best example we took up was car and fuel. कॉम्प्लीमेंटरी में हमने एग्जाम्पल बेस्ट देखा था कार एंड फ्यूएल. तो अभी जब फ्यूएल मतलब पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा, when the price of petrol rises, demand for car will fall down. Demand for car will fall. मतलब यहां पे इन दोनों के बीच में दे आर गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन. एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है. तो इट इज इनवर्स रिलेशनशिप. तो जब इनवर्स रिलेशनशिप रहेगा तो क्रॉस इलास्टिसिटी वुड बी नेगेटिव. नेगेटिव इलास्टिसिटी मतलब यहां पे ईडी विल बी लेस देन 1. ईडी विल बी लेस देन 1. अभी थर्ड टाइप के गुड्स भी होते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी में. दे आर कॉल्ड एज अनरिलेटेड गुड्स. मतलब ये दो प्रोडक्ट ऐसे जिनका आपस में कुछ लेना देना ही नहीं है. एक का प्राइस बढ़े या कम हो जाए दूसरे को उससे कुछ लेना देना नहीं है. तू तेरे रास्ते में मेरे रास्ते, ऐसा कंसेप्ट रहेगा. जैसे इन आर पार्ट आई टेक अप एग्जांपल सोप एंड कंप्यूटर. इसका कुछ भी लेना देना नहीं. अगर सोप का प्राइस बढ़ेगा क्या कंप्यूटर के डिमांड पे कुछ इंफ्लुएंस होगा? नहीं. तो इट इज कॉल्ड जीरो इलास्टिसिटी. जीरो इलास्टिसिटी मतलब यहां पे ईडी विल बी इक्वल टू 0. तो हमने वहां पे 3 कंसेप्ट्स डिस्क्राइब किए. सब्स्टिट्यूट गुड्स जहां पे इलास्टिसिटी क्या रहेगा मैंने बताया आपको. सब्स्टिट्यूट गुड्स they go in same direction, so positive elasticity. Complementary goods, they go in opposite direction, there would be negative elasticity. And unrelated goods, zero elasticity. तो यहाँ पे आज अपना types of elasticity complete हुआ. Dear friends, make a note. I would be very clear and specific. हमने कल जो इकोनॉमिक्स का डे बिफोर यस्टरडे जो इकोनॉमिक्स का लेक्चर किया उसमें हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी और आज हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी. दोनों आपस में अलग है. एग्जाम में बी वेरी केयरफुल क्या क्वेश्चन आया है. टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी 5 टाइप के होते हैं. टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी 5 टाइप के होते हैं एंड टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी 3 टाइप्स के होते हैं. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना एग्जाम में, बिकॉज एग्जाम प्रेशर में हमको वो ध्यान रहता नहीं है और हम इधर का उधर आंसर लिख देंगे और फिर आप बोलोगे सर वो मैंने 5 लिखा, पूरा 3 पेज भर के लिखा, मार्क्स मिला नहीं. तो ऐसा हो जाएगा कि क्वेश्चन कुछ पूछा और आपने आंसर कुछ अलग लिखा है. सो बी वेरी केयरफुल क्या पूछा है. अगर टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी पूछा है तो 3 टाइप रहेगा. प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी. एंड टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी पूछा है तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक. ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों क्वेश्चन में. ओके, तो आई एम जस्ट कमिंग अप टू द मेन स्क्रीन. अगर आप में से किसी को कुछ डाउट है आज से रिलेटेड देन यू आस्क द डाउट.
Do you have any doubt with respect to the things today? Income elasticity of demand में second one, that is income increases, demand remain constant. Can you give example? The best example for that is salt and medicine. आपका इनकम बढ़ेगा, आपको डॉक्टर ने एक गोली खाने को बोला है, इनकम बढ़ गया तो 2 गोली खाओगे क्या हरि कृष्णा? या इनकम कम हो गया तो एक के बदले आधा खाओगे क्या? नहीं. The demand will remain the same although the income increases. Then that is income rises, demand remains constant, and that is called as zero income elasticity. Is that okay, Hari Krishna? Any other doubt? Okay, so other people are not asking any doubt. I believe that there are no doubts with all of you. Let us conclude with the session for today. See you on Monday.